हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एमएससी का चैप्टर जिसका नाम है वर्क हार्ड, जैसे कि आपको नाम से समझ आ गया होगा वर्क हार्ड, है ना। देखिए अब हम इसमें बताते हैं आपको कि है क्या है, उसके बाद बताएंगे। वर्क हार्ड तो आप जानते हैं कि खूब मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है। देखिए स्टोरी का अगर देखें टॉपिक तो क्या है, द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ओके, अब जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये डायग्राम दिख रहे हैं जिसमें टीचर हैं, स्टूडेंट हैं। इधर एक एक गर्ल है जो अपनी मदर को कुछ दिखा रही है। देखिए इसमें टीचर क्या बोल रही है बच्चों से कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग देन यू कैन गेट बेटर पोजीशन। तो इम्प्रूव कीजिए अपनी राइटिंग को बेटर पोजीशन के लिए। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, ओके मैम आई विल मेक माई ऑल एफर्ट्स। ओके, तो बच्ची भी ऐसी मैं अपनी मम्मी से कह रही है, टीचर ने मुझे एडवाइस किया है कि मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी राइटिंग। तो माँ ने बोला और क्या करना चाहिए, अच्छी बात है ये तो। अब देखिए, वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज इन महाराष्ट्र। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था महाराष्ट्र में वहाँ पर एक बॉय रहता था जिसका नाम था राघव। तो हिज पेरेंट्स वॉज पुअर, जिसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे। दे सेंट हिम टू स्कूल। वो स्कूल जाता था, ये बहुत गरीब थे। स्कूल में बहुत ही राघव क्या है, बहुत काम करने में सिंसियर था, कॉन्करेंट था ऑन अपनी स्टडी के लिए। बट उसमें बस एक ही कमी थी कि वह भुलक्कड़ था, फॉरगेटफुल था। ही कुड नॉट रिमेंबर मच, वो जल्दी से हर चीज़ को याद नहीं रख सकता था और यही उसकी वीकनेस थी। राघव जो था उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, सब कुछ सही था उसके मतलब, लेकिन बस क्या है, ये उसकी खासियत थी कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी थी। बट उसमें कमी क्या थी कि उसकी मेमोरी अच्छी नहीं थी, रिक्वायर्ड अ गुड मेमोरी। सो ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड टू फ्यूचर इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग। तो उसने डिसाइड किया, मतलब अच्छी तो थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसने क्या किया, माइंड में याद करने की जगह उसने बस यही बात सोची कि मैं इतना हार्ड वर्क करूँगा अपने फ्यूचर के लिए और अपनी हैंड राइटिंग को और भी अच्छा बनाऊँगा। तो इसी से रिलेटेड उसने काम किया। उसके टीचर ने उसे समझाया, योर हैंड राइटिंग इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, इट इज़ कटेनली बेटर दैन दैट ऑफ एनी अदर बॉय। कि तुम्हारी जो हैंड राइटिंग है ना और भी ज़्यादा सुंदर तो है, लेकिन उससे भी अच्छी हो सकती है और बाकी बच्चों के अलावा। राघव को ये चीज़ें समझ आई, उसे बहुत शर्मिंदगी भी थोड़ी महसूस हुई, इनकरेज भी हुआ वो इस चीज़ से। कोई बात नहीं, लेकिन वो उसे अच्छा लगा कि हाँ मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है लेकिन मुझे और भी अच्छी करनी है। इससे वो इनकरेज हो गया और आराम से अपना काम करने लगा। अपनी टीचर के बहुत कंफर्टिंग वर्ड सुने उसने, तो उसे अच्छा लगा और उसने इतना ज़्यादा मतलब अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव किया कि उसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी हो गई, बिल्कुल इतनी सुंदर हो गई और एक आर्टिस्ट की तरह वो लिखने लग गया। उसने अपने आप को चेंज किया। उसने अपने आप को सोचा, नहीं मेरे को कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को एक फील्ड, कम से कम किसी एक फील्ड में तो अपने आप को सबको प्रूफ करना ही करना है। अपनी हैंड राइटिंग को इतनी अच्छी बनानी है कि सब कहें कि हाँ हैंड राइटिंग हो तो ऐसी। तो एक दिन क्या हुआ, जो उस समय क्या था, ये जो पीरियड था जो राघव का जिस समय की हम बात कर रहे हैं, वो शिवाजी का रूल था उस समय पे। उस टाइम पे क्या हुआ कि उस समय पे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो हर जगह क्या था, नॉर्मल बुक्स ही हुआ करती थी जो कि खुद से लिखी हुई होती थी, वर रिटन बाय हैंड। तो देयर वर एक्सपर्ट हु वर स्पेशली अपॉइंटेड टू राइट मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो इस चीज़ के लिए किसी एक्सपर्ट को ही अपॉइंट करना पड़ता था बुक्स में लिखने के लिए, कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी इस वजह से। तो देवर कॉल्ड राइटर्स, जिन्हें बोला जाता था क्या, जो स्क्रिप्ट लिखते थे या बुक्स वगैरह में जो राइटिंग का काम मतलब लिखने का काम करते थे, उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें राइटर बोला जाता था। तो जो शिवाजी थे ऑफ कोर्स राइट इन हिज कोड, बुलाया एंड ही सॉ इन सर्च ऑफ अनदर पर्सन हु कुड राइट रिटन इवन मोर ब्यूटीफुली। हर पर्सन को बुला के देखा जाता था कि कौन कितना अच्छा लिखता है। सो ही आस्क्ड हिज चीफ मिनिस्टर टू सर्च फॉर एंड वाइट फॉर द बेस्ट राइटर। तो शिवाजी ने अपने चीफ मिनिस्टर से बोला कि तुम सर्च करो कि किसकी हैंड राइटिंग
अच्छी है और कौन अच्छा लिखता है। तो उन्हें राघव मिला, उन चीफ मिनिस्टर को राघव मिला जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, जिसके लोगों ने भी बताया था और उसने देखा तो वाकई बहुत सुंदर थी। वो लौट के आया अपनी जगह पर, अपने कैपिटल में रिटर्न किया। तो सैंपल ऑफ हैंडराइटिंग में टू शिवाजी, सैंपल दिखाया हैंडराइटिंग का। तो शिवाजी ने टाइम ना लगाते हुए तुरंत बोला कि उसको यहाँ बुला के लाओ, और राघव को हैंडराइटिंग के लिए, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग है, मैं इसकी हैंडराइटिंग से इम्प्रेस हो गया। जैसे कि आपको इस पिक में दिख रहा है, ये शिवाजी हैं, ये राघव है, ये इसकी हैंडराइटिंग को देखकर बहुत खुश हुआ। तो राघव को उन्होंने अपॉइंट कर लिया अपने राइटर के तौर पर, अपने पर्सनल जो उनकी कैपिटल थी, अपना जो उनका पूरा साम्राज्य था, उसके लिए उन्होंने बुक्स को मेंशन, मतलब बुक्स को प्रिंट करने के लिए उन्हें अपॉइंट कर लिया राघव को। तो आपको इतना समझ आया होगा कि उसको कोई बात नहीं, अगर वो फॉरगेटफुल था, लेकिन उससे उसने क्या सीखा कि कोई बात नहीं, मुझे ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना वन प्लेस में अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लूँगा कि कहीं ना कहीं मेरा नाम ज़रूर होगा। तो उसने अपनी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी थी, और अच्छी कर ली। तो वो एक राइटर के प्लेस पे उसे अपॉइंट किया गया। तो देखिए, आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्ड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। ये साइन नहीं होता है, ठीक है। क्यों? अगर हम जितना ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचते हैं तो हम ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होते चले जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें कोई कमी है तो वो हमेशा ही रहेगी ना। ट्राई एंड ट्राई अगेन टू अचीव सक्सेस। अगर हम किसी भी चीज़ अचीवमेंट हमें चाहिए, किसी भी गोल में अगर हमें अचीवमेंट चाहिए, अगर वहाँ सक्सेस होना है हमें, तो हमेशा हमें ट्राई करते रहना चाहिए, ना कि मायूस होकर बैठ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।